हाय स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर मतलब हमारा जो इससे पहले लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में, उस वीडियो में आपने देखे थे प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे, बराबर है। इस क्वेश्चन में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चंस में 2 पार्टनर्स थे, अभी यहाँ पे 3 पार्टनर्स आ गए। जैसे कि देखो श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत, इन तीनों ने मिलके इन्वेस्टमेंट किया है 80,000 का, बराबर है। एंड स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग सीट्स एंड टावेल्स। सीट्स एंड टावेल्स मतलब ये दोनों बेचने का उन्होंने क्या किया है, बिजनेस किया। और कहाँ पे बेचते थे? फ्रॉम सोलापुर से बेचते थे। श्वेता शेयर ऑफ द कैपिटल वॉज ₹30,000। इस टोटल इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल, बराबर है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं ना हम, इन्वेस्टमेंट, उसी को क्या बोल सकते हैं हम? कैपिटल भी बोल सकते हैं। कैपिटल ये बैंक के लैंग्वेज में कहा जाता है कैपिटल। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उनका? 80,000 एंड स्टार्टेड बिजनेस, बराबर है। अब इस 80,000 में से श्वेता ने कितने इन्वेस्ट किए? 30,000 एंड पीयूष इन्वेस्ट 12,000। उसमें से पीयूष ने कितने इन्वेस्ट किए? 12,000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड अ प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 24% प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो कैपिटल है आपका 80,000, जो इन्वेस्टमेंट था 80,000 रुपीज़ 80,000, इसमें से उनको 20% प्रॉफिट हुआ है। व्हाट वॉज द नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट? पहले आपको उन्होंने बोला है, फिर नचिकेत की इन्वेस्टमेंट क्या हुई? तो बहुत ईजी है, ये तीनों की मिलके इन्वेस्टमेंट है, बराबर है। उसमें से दोनों की दी है आपको, अगर दोनों के ऐड करके माइनस करेंगे तो आपको यही पे समझ में आता है कि नचिकेत की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा? एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और फिर उसको टोटल प्रॉफिट में से कितने शेयर मिलेंगे, बराबर है। मतलब कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत ईजी, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 80,000 है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट से हम क्या करेंगे? इन दोनों की इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। जैसे कि देखो कैपिटल में से क्या करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट ऑफ किस किस की इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे? श्वेता की, पीयूष की और नचिकेत की, बराबर है। इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे पूरा वर्ड लिखा है मैंने, आगे के इसमें थोड़ा सा कम लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता लिखूंगा पहले, SHWETA श्वेता, प्लस अब सिर्फ नेम लिखता हुआ, आप समझ के लेना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता प्लस क्या करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट ऑफ, उसके बाद क्या है? पीयूष, बराबर है। प्लस इसमें और क्या ऐड करेंगे आप? इन्वेस्टमेंट ऑफ क्या ऐड करेंगे आप? नचिकेत, बराबर है। नचिकेत भी ऐड कर दी, श्वेता की, पीयूष की और नचिकेत की। अब इनमें से कैपिटल मालूम है आपको, कितना है कैपिटल आपका? 80,000, बराबर है। इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता कितना है? श्वेता ने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल वॉज 30,000, ये 30,000 उनमें हमने ऐड कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूष भी दिया आपको 12,000, बराबर है। और नचिकेत की तो दी ही नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे क्या करें? नचिकेत का येन रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नचिकेत की हमें निकालनी है। ये पे कुछ व्हाट वाज द नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट, तो देखेंगे आप नचिकेत से इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा? 42,000। और 42,000 को हम क्या करेंगे? इधर के साइड में लेके आएंगे। इसका मतलब येन नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? ये 80,000, बराबर है, माइनस क्या हो जाएगा? 42,000, बराबर है। अब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको? 38,000। इसका मतलब नचिकेत की इन्वेस्टमेंट कितनी है? ₹38,000। ये हो गई नचिकेत की इन्वेस्टमेंट, आपको मिल गए। क्वेश्चन फर्स्ट जो मिला था आपको उसका आंसर मिल गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट कितना हुआ है। हमें पहले प्रॉफिट तो समझ में आना चाहिए कि नहीं, फिर समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट कितना मिला है उनको? प्रॉफिट अर्न, EARNED, अर्न इज इक्वल टू कितना मिला आपको? 24% इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था कैपिटल आपका? 80,000। अब परसेंटेज फिर से आ रहा है, आप लोगों ने समझ के लेना है कि परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं।
अब ये 24% मतलब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर है। अब ये 100 के 2 जीरो कट गई, इधर के 2 जीरो। अब 8 और 24 का मल्टीप्लिकेशन लेना है आपको, बराबर है। 8 4 जा क्या आ जाएगा, 32 से 2 कैरी ओवर रहेगा 3 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। इसका मतलब, और ये यहाँ के 2 जीरो, तो उनको प्रॉफिट मिला है 19,200। आ रहा है समझ में आपको, उन दोनों में मिलके प्रॉफिट मिला है उनको 19,200। देखो प्रॉफिट अर्न 24% प्रॉफिट हुआ था, तो ये टोटल प्रॉफिट मिल गया आपको 19,200, बराबर है। अब हम कंसिडर करेंगे तीनों का प्रॉफिट, क्योंकि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर है। किस तरह से निकालेंगे फिर आप प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले किसका लेंगे, श्वेता का, श्वेता इज टू, किसके साथ लेना है हमें, पीयूष। अब देखो हाँ, यहाँ पे 3 इन्वेस्टर्स है, तो 3 का इसी तरह से निकालना है, इज टू, और कौन है, नचिकेत, ओके। अब उन तीनों की इन्वेस्टमेंट मालूम है आपको, श्वेता की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30,000, इज टू, पीयूष की इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखो पीयूष की इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 12,000, बराबर है। और फिर अपने पास नचिकेत है, नचिकेत की इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी, 38,000। अब ये तीनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले तो आप 0 0 कट करेंगे, सभी इसमें 3 3 0 है, इसमें भला 4 है लेकिन सभी के कट हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, रह गए सिर्फ क्या, 30:12:38। अब इन तीनों को भी किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप, ऐसा कौन सा नंबर है कि तीनों को भी डिवाइड कर सकते, 2 से, मालूम है आपको, 2 15 जा 30, उसके बाद 2 6 जा 12, और ये 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 90 यहाँ पे जो है 90 इज द प्राइम नंबर, अब इससे छोटा नहीं हो सकता। अब ये तीनों समझ में आ गए, प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5:6:19। जब तीनों का आ जाएगा सेम उसी तरह से दोनों का होता, तो हमने क्या कर लिया था, दोनों का डिवीजन करके इस तरह से आया था, तीनों का है इस वजह से इस तरह से लिखा है, ओके। ये हो गया प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेम वही लिखना है हमें। देखो अब हम कंसिडर करेंगे, लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ, पहले कौन है, श्वेता बी अ, क्या कंसिडर करेंगे आप, उसका क्या है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 15x, कॉमा, उसके बाद किसका है, पीयूष का, इन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूष बी अ, क्या हो जाएगा उसका 6x, एंड नचिकेट्स इन्वेस्टमेंट बी अ, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 19x, बराबर है, तीनों का 15x 6x एंड 19x। अब तीनों का मिलके प्रॉफिट कितना है आपका, देखो कितना है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है आपके पास, देखो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू है आपके पास 19,200 रुपीज़, बराबर है। तो अब तीनों का मिलके क्या करेंगे आप, 15x प्लस क्या हो जाएगा 6x और प्लस क्या है 19x इज इक्वल टू क्या है रुपीज़ 19,200। अब इन तीनों की अगर आप लोग एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एडिशन, ये 15 प्लस 6, ये 6 प्लस 19 हो जाएगा 25 प्लस ये कितने हो जाएंगे 15, क्या हो जाएंगे आपके पास 40, तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू रुपीज़ 19,000, 1 मिनट 19,200। अब x इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 19,200 डिवाइडेड बाय 40, ये 0 0 कट गए। अब 4 से आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, बराबर है। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे, देखो ये 4 1 जा 4 मिल गया आपको, 4 4 जा 16, बराबर है, 4 4 जा 16, रिमेनिंग रह गया 3, एंड 4 8 जा 32, और ये ऊपर वाला एक 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू मिल गया आपको 480, x की वैल्यू क्या मिल गया आपको 480। अब सिर्फ आपसे इस तरह से पूछा है
व्हाट वाज द नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब सिर्फ आपको नचिकेत का पूछा है, यहाँ पे लिखता हूँ नचिकेत्स प्रॉफिट। तो देखो नचिकेत का जो लिखा था ने, नचिकेत्स इन्वेस्टमेंट थी 19x, बराबर है। नचिकेत की क्या थी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 19x, तो फिर उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा 19x था, बराबर है। तो नचिकेत्स प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है 19x, तो इसका मतलब 19 इंटू 480। तो आप सिर्फ आपको इसका क्या करना है, आंसर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग क्या करेंगे वहाँ पे आगे लिख लेंगे। जो है उसका मल्टीप्लिकेशन आता है 9120 रुपीज़। तो नचिकेत को प्रॉफिट कितना मिलेगा 9120। अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस सेट 39 में से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹24,500 इन द प्रोपोर्शन 3:7। वहाँ पे प्रोपोर्शन दिया है आपको, क्या उन्होंने जो प्रॉफिट शेयर किया है उसका प्रोपोर्शन दिया है वहाँ पे। ईच ऑफ देम गेव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट उनको है उसमें से 2% वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं टू द सोल्जर वेलफेयर फंड। सोल्जर वेलफेयर फंड मीन्स एक सोल्जर का वेलफेयर फंड रहता है, जैसे कि उनको दिया जाता है, बराबर है। व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। नाउ सी आंसर, पहले आप क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन उनका जो प्रोपोर्शन मिला है वहां पे आपको, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना दिया आपको 3:7। प्रोपोर्शन कितना दिया आपको 3:7, ये प्रोपोर्शन दिया है उनका। अब आप क्या निकालेंगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी क्या कंसिडर करेंगे आप 3x एंड 7x। ये क्या होगा उनका दोनों का प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट आपने निकाला, लेट द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी 3x एंड 7x, ये उनको प्रॉफिट हुआ है, बराबर है। अब प्रॉफिट निकालेंगे आपको 3x एंड 7x। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है आपके पास, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ आपको 24,500। अब दोनों का मिलके प्रॉफिट इतना हुआ है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 3x प्लस 7x, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना है 24,500। अब 3x और 7x कितने हो जाएंगे 10x इज इक्वल टू 24,500। अब x इज इक्वल टू x और 10 के किस में रहते हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो x को अगर आपने आगे सेंड कर दिया तो फिर हो जाएगा 24,500 डिवाइडेड बाय 10। देन वी गेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0 और ये 0 कट गए तो कितना रहेगा 2450। ये मिल गई आपको इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू मिल गई, x की। लेकिन अब आपको निकालना है एक्चुअल परसेंटेज उनका। क्या निकालना है, एक्चुअल परसेंटेज। तो वो आप यहाँ पे निकालेंगे। देखो अब देखो a को कितना प्रॉफिट हुआ, लेट द प्रॉफिट ऑफ a कितना हुआ था उसको प्रॉफिट 3x। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट अर्न बाय a। प्रॉफिट अर्न बाय a मतलब a को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है उसको प्रॉफिट 3x। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको 2450। 2450। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, 13 3 कैरी 1, 3 2 6 और ये क्या हो जाएगा 7,350। ये हुआ है प्रॉफिट अर्नड बाय ए को इतना प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब अब उसने क्या कहा था, मतलब क्वेश्चन में क्या, ईच ऑफ देम गिव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड। इसमें से 2% वो क्या करेंगे सोल्जर वेलफेयर फंड में देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे अमाउंट गिवन बाय ए इज इक्वल टू क्या
2% ऑफ हीज प्रॉफिट, बराबर है, जितना उसको प्रॉफिट होगा उसमें से वो क्या करेगा 2% किसको देगा, सोल्जर वेलफेयर फंड में। तो इज इक्वल टू 2% मतलब ये होगा 7,350 इंटू 2% किस तरह से निकालेंगे, 2% इस वजह से 2 से मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करेंगे 100 से। अगर इसका आप करेंगे, ये देखो ये 0 और ये 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 147 रुपीज। इसका मतलब जो ए था उसने कितना डोनेशन दिया है, मतलब जितना भी अमाउंट दिया है वो कितना रुपीज 147। अब सेम उसी तरह से प्रॉफिट अर्न बाय ए का निकाला आपने, सेम उसी तरह से प्रॉफिट अर्न बाय बी इज इक्वल टू, बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये यहाँ पे लिखा था आपने बी का प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी 3x एंड 7x, तो प्रॉफिट अर्न बाय बी 7x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखी थी आपने 2450। अब सिर्फ आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 5 जा 35, तो कैरी ओवर आएगा 3, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 क्या हो जाएंगे 31, कैरी हो जाएगा 3, और फिर ये 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 क्या हो जाएंगे 17, 17,150, ये क्या हो जाएगा उन दोनों का प्रॉफिट। देन अमाउंट गिवन बाय बी इज इक्वल टू, सेम उसी तरह से 2% ऑफ हिज प्रॉफिट, वो भी कितना देने वाला है 2% ऑफ हिज प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ है ये आपके सामने, उसको प्रॉफिट हुआ है 17,150 इंटू 2%, इसका मतलब 2/100, तो सेम वही स्टेप रहेगी, 0 और 0 कट गए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 से सिर्फ आप लोग डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15, रिमेनिंग 2, ऊपर से लिया हमने 1, अगर 2 के ऊपर 1 रखें 21, देन 5 4 जा 20, कैरी फिर से 1 रह गया था, और फिर ये 5 3 जा 15, तो इधर यहाँ पे रहेगा 343, ये अमाउंट गिवन बाय बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द अमाउंट गिवन बाय ए is rupees 1,147 and the amount given by B is rupees 343। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।